जैसा हृदय वैसा ही सब दिख रहा है। अच्छे को अच्छा नजर आता है और बुरे को बुरा नजर आता है। आप क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। दो चीजें हैं, एक हैसियत, दूसरी इंसानियत। क्या क्या चीज है, जम के बोलो। पहले नंबर पर क्या है, हैसियत, और दूसरे नंबर पर इंसानियत। हैसियत देखकर दुनिया तुम्हारी हो सकती है, हैसियत देखकर दुनिया के लोग तुम्हारे होंगे, और इंसानियत देखकर मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारा होगा। शंकर भगवान तुम्हारी हैसियत नहीं देखते कि तुम्हारे पास में कितना दौलत है, कितना धन है, कितना वैभव है, कितना संपदा भरी पड़ी है, कितनी दौलत भरी पड़ी है, कितनी संपदा है तुम्हारे पास, कितनी पूंजी है तुम्हारे पास, कितना वैभव है तुम्हारे पास। ये मेरा शंकर नहीं देखता। मेरा शंकर तो तुम्हारी हैसियत नहीं देखता, इंसानियत देखता है कि तुम किसी भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी की दवाई की किसी को जरूरत है और आपने उसको औषधि दी है क्या? कोई वृद्ध है, गिर पड़ा है, उसको उठाया है क्या? किसी की तकलीफ में तुमने आंसू बहाया है क्या? किसी की मुस्कुराहट को देखकर तुम मुस्कुराए हो क्या? ये इंसानियत शिव देखता। शिव हैसियत नहीं देखेगा। तुम्हारे पास करोड़ों का धन है, करोड़ों की पूंजी है, शंकर भगवान को क्या करना तुम्हारी पूंजी से? चलो एक बात और अच्छे से समझ लो। धनपति, करोड़पति, वैभवपति, सत्तापति, जिसके पास में बहुत धन है, वो सबको अपने घर में बुला सकता है, सबको। धन के चक्कर में सब आ सकते हैं, पर धन के चक्कर में जिसने रावण को सोने की लंका दे दी हो, भस्मासुर को भस्म करने का वर दे दिया हो, जिसने कुबेर को खजाना दे दिया हो, लक्ष्मी को नारायण दे दिए हो, उसके पास क्या कमी है? आपका धन, वैभव, संपदा, सत्ता, दौलत दुनिया के लोगों को घर बुला सकती है, पर मेरे महादेव को घर नहीं बुला सकती है। मेरा महादेव तो इंसानियत देखकर आ गया। मेरा महादेव तुम्हारी इंसानियत देखेगा, हैसियत नहीं, तुम्हारा वैभव नहीं, तुम्हारा धन नहीं, तुम्हारी दौलत नहीं। तुम्हारा वैभव, तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत मेरा बाबा नहीं देखने वाला, मेरा शंकर नहीं देखेगा। उसको केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोही, मोही छल छिद्र कपट। मेरे बाबा को तुम्हारे हृदय से मतलब है। तुम क्या भाव, तुम्हारे पास कितनी दौलत है, कितना धन है, कितना वैभव है, उससे मतलब नहीं। नामदेव जी महाराज जी ने कहा कि तुम पूछ रहे हो क्या ईश्वर दिखता है? नामदेव जी ने एक लोटा जल मंगवाया और एक कटोरी में नमक मंगवाया। उस व्यक्ति ने, जिसने पूछा था नामदेव जी महाराज से, उस व्यक्ति से कहा लोटे में नमक डाल दे। ये लोटे में नमक डाल, और लोटे में नमक डाला। नामदेव जी ने उसको हिला दिया, घुमा दिया, नमक पानी में घुल गया। अब नामदेव जी महाराज बोले, ले इस लोटे में जो पानी है उसमें नमक दिख रहा है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं दिख रहा। अब नामदेव जी से उस व्यक्ति ने कहा, इसमें नमक नहीं दिख रहा, इसमें नमक नजर नहीं है। नामदेव जी बोले, अब एक काम कर, इसको थोड़ा सा हाथ में लेके चख, नमक का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? जम के बोलो जरा। आएगा ना? जैसे ही चखा, नमक का स्वाद आ गया। नमक
पानी में दिख नहीं रहा पर नमक का स्वाद आ रहा है, उसी तरह परमात्मा कण कण में समाया है, वो दिखता नहीं है पर हमें महसूस होता चले जाता है, हमें महसूस है। कण कण में शिव है, कंकर कंकर में शंकर है, हर पल हर घड़ी हर क्षण में भगवान समाया है, बस उसको पहचान के नेत्र चाहिए, पहचान के चप्पे चप्पे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ही पहचान की, चप्पे चप्पे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ही पहचान की। नामदेव जी रोटी बनाते हैं, टिक्कड़ बनाते हैं और वो कुत्ता उस टिक्कड़ को लेकर चले जाता है, टिक्कड़ कुत्ता ले जाता है और नामदेव जी उसके पास घी का कटोरा लेकर दौड़ते पड़ते हैं। पहचान गए, जान गए नामदेव जी। कि भगवान इसमें भी समाया हुआ है, भगवान इसमें भी समाई। पानी में नमक नहीं दिखेगा पर स्वाद नमक का आएगा, उसी तरह संसार में मेरा भोलेनाथ नहीं दिखेगा, पर जब तुम जल चढ़ाओगे, उसका आचमन करोगे तो शिव जरूर कृपा बरसाएगा, ये निश्चित। एक पत्र है, मैं ममता दिनेश सिंह सिसोदिया राजपूत, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं गांव ओसरली तहसील नंदुरबार जिला नंदुरबार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ, आप ही हैं ऐसा हाथ हिला सकती हूँ। बच्चा आया है साथ में, हाँ लिया हो इसको, लिया हो। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शादी के 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल हमने इंतजार करा कि बच्चा हो जाए, डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा पर संतान का सुख नहीं आया। 12 साल निकल गए, 13 साल निकल गए, 14 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 16 साल निकल गए, 17 साल निकल गए, 18 साल निकल गए, शादी के 19 साल निकल गए, शादी के 20 साल निकल गए, शादी के 21 साल निकल गए, शादी के 22 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं आया। महाराज ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसा कोई देवता जिसके दरवाजे पर नहीं गए हो, गोदी ना भरवाई हो, हर जगह पर गए पर संतान का सुख नहीं आया। तब 22 साल शादी के निकलने के बाद पहली बार आपकी कथा टीवी पर लॉकडाउन के समय पर सुनना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमने नासिक में टेस्ट भी करवाया, पुणे भी गए, मुंबई भी गए, पर कोई लाभ नहीं मिला। आखिरी में हम कुबेरेश्वर धाम सीहोर चले गए, वहां गए, कंकर शंकर का पूजन करा, पूजन कर कर बाबा का रुद्राक्ष लिया, वहीं से बाबा से विनती करकर एक कंकर को उठा लाए, सफेद आंकड़े की जड़ बांधना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से 16 जुलाई 2023 को बाबा की कृपा से हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 22 साल के बाद। शादी के 22 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, जहां पर सब कुछ व्यक्ति हार जाता है, तब कुबेरेश्वर महादेव साथ निभा जाता है। ये शिव